यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 2 पतरस अध्याय 2 श्लोक 1 से 3। झूठे भविष्य वक्ता इज़राइल राष्ट्र में भी उठे थे, ठीक इसी प्रकार तुम्हारे बीच भी झूठे शिक्षक उठेंगे। वे उन स्वामी को जिन्होंने उन्हें मोल लिया है अस्वीकार करते हुए गुप्त रूप से विनाशकारी पाखंड का उद्घाटन करेंगे। इनके द्वारा वे स्वयं अपने ऊपर शीघ्र अचानक विनाश ले आएंगे। अनेक लोग उनके अनुसार दूषित स्वभाव का अनुसरण करेंगे। उनके कारण सच का मार्ग निंदित हो जाएगा। वे लालच के कारण तुम्हें अपनी झूठी घड़ी हुई बातों में फंसाकर तुमसे अनुचित लाभ उठाएंगे। उनके लिए पहले से तय किया न्याय दंड न तो निष्क्रिय हुआ है और न ही उनका विनाश सोया हुआ है। कल हमने झूठे अध्यापकों की पहचान करना सीखा। आज आइए देखते हैं कि हमें उनका सामना कैसे करना चाहिए। झूठे अध्यापक अपने श्रोताओं में अनिश्चितता पैदा करना चाहते हैं। अनुयायियों को प्राप्त करने के लिए वे दावा करते हैं कि उनके पास उनके दर्शकों की कमी का ज्ञान है। जिनके पास ठोस सिद्धांत हैं वे भटकने नहीं देंगे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा विश्वास एक ठोस बाइबलीय आधार पर टिका हो। उदाहरण के लिए यीशु मसीह मानवता के पापों के लिए मरे, पवित्र आत्मा विश्वासियों में निवास करती है और ईसाई एक दिन शारीरिक रूप से पुनरुत्थान होंगे। ये सभी चट्टान की तरह मजबूत सत्य हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। जब सामना करना पड़े हमें अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए जो हमने स्वयं अध्ययन की है। हमें 1 पतरस 3:15 में कहा गया है, अपने हृदय में मसीह को प्रभु के रूप में पवित्र करो। हमेशा तैयार रहो कि जो भी तुमसे तुम्हारी आशा के लिए हिसाब मांगे उसका उत्तर दो, फिर भी नम्रता और आदर के साथ। नियमित रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने और लागू करने से हम झूठों के सामने अपनी विश्वासों की व्याख्या करने के लिए बेहतर तैयार होंगे। एक ठोस सिद्धांत बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्वासियों की सुरक्षा करता है और उन्हें अपने विश्वास में दृढ़ खड़ा होने में मदद करता है। अगर आपके पास पहले से ही एक अध्ययन योजना है तो इसे जारी रखें। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो छोटे से शुरू करें, मात्र 5 से 10 मिनट प्रतिदिन, और वहाँ से आगे बढ़ें। माइसेस